हेलो दोस्तों, सैनिक आरटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमने बात यहाँ करना वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर आर्ट ट्रेड। और हमने पिछली क्लास में आपसे बात जो किए थे चैप्टर 4 की बात किया था, अनुपात और समानुपात। और यदि आप इसको नहीं देखे हों इस वीडियो को तो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर देख लें और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं समानुपात का, क्योंकि हम अनुपात और समानुपात के बारे में इसकी हमने गणना किया है। अब आगे हम चलते हैं समानुपात के बारे में आगे बढ़ाएं तो समानुपात के प्रकार की बात करते हैं। समानुपात के प्रकार, तो इसमें हम पहला जो बात करेंगे वह वितत अनुपात या वितत समानुपात। इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टिन्यूड प्रपोर्शन। अब हम बात करते हैं होता क्या है, यदि तीन राशियां इस प्रकार होंगी पहली राशि व दूसरी राशि का अनुपात दूसरी राशि व तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो, बल्कि हम ऐसे कह सकते हैं के समानुपाती हो, तो उसे वितत समानुपात कहते हैं। जैसे इसको हम समझें कैसे होता है। हम ले एग्जांपल में ए और बी, ये दो सजातीय पद हैं, इसमें अनुपात ए संबंधी बी का है। और दूसरा अनुपात जो लेंगे तो पहले अनुपात का जो दूसरा पद होगा वो दूसरे का पहला पद, अर्थात बी और सी का अनुपात। कह रहे हैं अगर ये दोनों आपस में समान हो तो ऐसे अनुपात को हम वितत अनुपात कहते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बटे बी बराबर b बटे सी। और यहां से अगर हम तिर्यक गुणा करेंगे तो b गुणा b में करेंगे तो b स्क्वायर, इधर कर देंगे तो a गुणा करेंगे a में तो ac हो जाएगा। b बराबर करेंगे, यहां से वर्ग करेंगे, वर्ग हटा देंगे, दूसरे पक्ष में कर्णिक बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया फार्मूला, जिसमें b को हम मध्यानुपाती भी कहते हैं। अर्थात अगर हम मध्यानुपाती की बात करें तो अगर ए बी सी तीन राशियां इस प्रकार हो, यदि ए बी सी तीन राशियां इस प्रकार हो कि ए संबंधे बी बराबर बी संबंधे सी हो, तो हम बी को ए और सी का मध्यानुपाती भी कहते हैं। अर्थात ऊपर का जो फार्मूला में प्राप्त हुआ इसमें बी जो है ए और सी का मध्यानुपाती है। अगर हम बात करें इस पर निकालने की बात करें, एग्जांपल के तौर पर लें मध्यानुपाती निकलता कैसे है, तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। जैसे हम कह देते हैं कि 4 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, चलिए समझते हैं इसे।
यहां पर जो है ए आपका हो गया 4, बी हो गया आपका 25, और मध्यानुपाती के लिए फार्मूला क्या होता है अभी हमने बताया, बी बराबर होता है आपका करड़ी में AC। अब थोड़ा इधर बात करें तो क्या होता है, हम आगे बात करते हैं यहां से सारी। यहाँ B 25 नहीं C 25 होगा, यहां से मध्यानुपाती निकालेंगे इसका हम जो है, तो B इक्वल टू में निकल जाएगा √4 इंटू 25 अर्थात 4 × 25, यहां से करेंगे। अब करड़ी का रूल होता है कि जितने करड़ी के अंतर्गत संख्याएं दी गई हैं उसका हम भाज्यखंड करते हैं, फिर उसका जोड़ा बनाकर बाहर निकाल लेते हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कहें 4 अखंड हमारा होगा 2 × 2, 25 का हो जाएगा 5 × 5, और इसको जब हल करेंगे हम तो 2 का जोड़ा निकलेगा बाहर 2 और 5 निकल जाएगा 5, करड़ी से सब बाहर हो जाएंगे, तो b का मान कितना आ गया 10। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 4 और 25 का जो मध्यानुपाती वो 10 है। ऐसे हम दी गई संख्याओं का मध्यानुपाती ज्ञात कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, इस पर कुछ और प्रश्नों की बात करते हैं। तो वह क्या होता है, हम ये कहते हैं यदि ABCD 4 राशियां इस प्रकार हो कि A संबंध में B बराबर C संबंध में D हो, तो हम A को बोलते हैं प्रथमानुपाती, B को बोलते हैं द्वितीयानुपाती, C को बोलते हैं तृतीयानुपाती और D को बोलते हैं चतुर्थानुपाती। अब कभी कभी प्रश्न में क्या करता है कि 3 राशियों को देकर चतुर्थानुपाती पूछता है या प्रथमानुपाती पूछता है, ऐसे आपका प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। जैसे हम एक प्रश्न की बात करेंगे, एक सवाल आपके सामने हम रखेंगे। ये सवाल है आपका 6, 25 और 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। एक सवाल हम लिखते हैं आपको 6, 21 और 25, सॉरी 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे निकालेंगे, हम मानेंगे यहां पर माना 6, 5, 21 का चतुर्थानुपाती x है, ऐसा मान लेंगे और फिर इसी नियम पर हम रखेंगे। तो a प्रथमानुपाती है, a का मतलब यहां कितना हो गया, a का मतलब हो गया यहां पर 6, b क्या हमारा द्वितीयानुपाती है, तो b यहां हो गया आपका 5 बराबर c क्या आपका तृतीयानुपाती 21 हो जाएगा, और d चतुर्थानुपाती जिसको आपने x माना है, और इसी x को निकालना है आपको। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं 6 संबंध 5 को हम 6/5 भी लिख सकते हैं बराबर इसको मिलते हैं 21/x। अब यहां से इसको हम हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 6x बराबर 5 × 21, x बराबर हो जाएगा यहां से हो जाएगा आपका 5 × 21/6। इससे हम हल कर लेंगे तो x बराबर ये आ जाएगा आपका 3 × 7 = 21, 3 × 2 = 6, ये हो जाएगा आपका 35/2। तो यहां से कह देंगे x बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2, काटेंगे इसे 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10। इसका मतलब इसका चतुर्थानुपाती जो होगा आपका 17.5 होगा। ऐसे हम सवालों को निकाल सकते हैं, कर सकते हैं। इसी प्रकार द्वितीयानुपाती पूछेगा उसको भी निकाल लेंगे, प्रथमानुपाती पूछा तभी निकाल लेंगे। इस प्रकार के सवालों को हम कर लेते हैं। अब हम आगे बात करते हैं तो दूसरा जो है दूसरा टाइप पे चलते हैं। ये है आपका दूसरा सरल समानुपात।
सरल समानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन। डायरेक्ट प्रपोर्शन होता क्या है, यदि एक राशि के मान को घटाने या बढ़ाने पर दूसरी राशि के मान में उसी अनुपात में घटता या बढ़ता या घटता हो तो ऐसे अनुपात को सरल अनुपात कहते हैं। एक बार हम पुनः इस बात को रिवाइज कर लें। सरल अनुपात क्या होता है, यदि एक राशि के मान को घटाने या बढ़ाने पर दूसरी राशि के मान में उसी अनुपात में बढ़ता या घटता हो तो ऐसे अनुपात को हम बोलते हैं सरल समानुपात। अब हम आगे बात करते हैं, जो है कुछ प्रश्नों की बात करें। ऐसा हम ये कह दें, यदि x संबंधी y बराबर 3 संबंधी 4 और आपसे पूछा जाए यदि x संबंधी y बराबर 3 संबंधी 4 तो 2x प्लस y संबंधी x माइनस या x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखिए हमें यहां से जो दिया गया है वो x संबंधी y बराबर 3 संबंधी 4 दिया है, अर्थात हम कह दें x बटे y बराबर 3 बटे 4 होगा। और हमें मान जिसका निकालना है वह क्या है, 2x प्लस y संबंधी x प्लस y है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y बटे x प्लस y, या इसको हम लिख सकते हैं, यहां से हम क्या करेंगे y को कॉमन कर लेते हैं। y कॉमन करने का ये अर्थ होता है कि ऊपर वाले पद में y से भाग कर देंगे। यहाँ y का भाग करेंगे तो 2x बटे y होगा, यहाँ y का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे लिखते हैं, यहाँ से भी y कॉमन करेंगे, जब यहाँ से y कॉमन करेंगे तो x बटे y होगा, y में y का भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये तो इससे कैंसिल होगा। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 2x बटे y का मान हमें पता है कितना है, आपका 3 बटे 4 है, प्लस 1 फिर पूरा बटे ये होगा आपका 3 बटे 4 प्लस 1, मतलब यहाँ पर भी हमने x बटे y का मान रख लिया और नीचे भी x बटे y का मान रख लिया। अब इसको हल कर ले हम, यहाँ से हमें मान निकल जाएगा, इसका जो पूछा गया मान है तो मिल जाएगा हमको 2x प्लस y संबंधी x प्लस y बराबर, इसे कहेंगे हम एलसीएम में हल करेंगे तो 3 दुना के 6 होगा। भाई इसका हल करेंगे, इसके बटे में गुणा कर ले हम, 3 दुना के 6 और 4 एकम 4, 6 धन 4 बटे कितना कह देंगे 4 एकम 4। भिन्नों को जैसे जोड़ते हैं वैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पर करेंगे हम 3 एकम 3 धन 4 एकम 4, तो 3 धन 4 होगा। नीचे करेंगे 4 एकम 4। अब देखिए ये नीचे वाला भिन्न इससे कैंसिल, ये क्या बनेगा आपका 2x प्लस y संबंधी x प्लस y, और इसे कर देंगे तो 6 4 10 होगा और 4 3 7, अर्थात हम ये कह देंगे 2x प्लस y संबंधी x प्लस y बराबर 10 बटे 4 को हम 10 संबंधी 4 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, हमारा जवाब हो गया। इस प्रकार आपके सवालें आती हैं, पूछी जाती हैं। अब हम आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की चलते हैं। तो एक आठ प्रश्न इस बार हम और करते हैं। ऐसे कह दिया जाए, दूसरे प्रश्न की बात करें, यदि
x बटे 2 बराबर y बटे 5, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर संबंधे x माइनस वाई, बल्कि यहाँ माइनस नहीं प्लस ले लें हम, x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे इसको? सेम वैसे, तो पहले तो यहां से निकालें x संबंधे y या x बटे y का मान कैसे निकालें? तो हम इसको यहां से लिखना चाहें तो हम देखो लिख सकते हैं यहां से x बटे 2 बराबर y बटे 5 है, तो यहां से अगर हम निकालेंगे x बटे y बराबर कितना हो जाएगा? इस y को यहां लाएंगे, इसको y को यहां ला देंगे और इस 2 को वहां भेज देंगे, उल्टा काम करेंगे, तो ये कितना होगा आपका 2 बटे 5। अर्थात हम कह सकते हैं x बटे y का मान 2 बटे 5 आ गया। वैसे ही सारी थोड़ा सवाल गलत हो गया, थोड़ा सा इसको वर्ग न लिखें क्योंकि वर्ग कर लेंगे तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक आ जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही कर लें। चलें ऐसे कर लें, हम ऐसे करके कर लेते हैं। चलिए सवाल को हमने थोड़ा बदल दिया, 2x प्लस वाई संबंधित 3x प्लस वाई कर दिया हमने। ऐसे कुछ भी सेम रेशियो में होना चाहिए, हमने स्क्वायर इसको लिया नहीं, तो ऐसे कर लेंगे आप। तो इसके लिए करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? इसका मान पूछे आपसे तो ये कह देंगे 2x प्लस वाई संबंधित 3x प्लस वाई को हम लिखेंगे ऐसे, क्या लिखेंगे? 2x प्लस वाई संबंध को हम बट्टे भी लिख सकते हैं क्योंकि संबंध एक भिन्न भी होता है आपका, तो 3x प्लस वाई ये हो जाएगा। अब यहां से हम y कॉमन करेंगे, जब y कॉमन करेंगे तो होगा, हमने बताया क्या, y से यहां भी भाग करेंगे, y से यहां भी भाग करेंगे, तो होगा 2 × x बटे y, और यहाँ y से भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा। नीचे वही काम करेंगे हम, ये क्या होगा, यहाँ से y कॉमन करेंगे तो होगा 3 × x बटे y, और ये +1 हो जाएगा। y से y कट जाएगा आपका, ये क्या बचेगा आपका 2 × x बटे y, x बटे y का मान क्या है 2 बटे 5 धन 1, नीचे वही काम करेंगे हर में, ये होगा 2 × x बटे y का मान 2 बटे 5 है, धन 1 कह देंगे, सॉरी यहाँ 2 नहीं यहाँ 3 है, तो ये है आपका गुणा चिन्ह बीच में रहेगा। इसके बाद देखिए ये जाएगा 2 × 4 बटे 5 धन 1, नीचे 3 × 6 बटे 5 धन 1, यहाँ करेंगे हम, ये क्या होगा आपका 4 धन 5 बटे 5, फिर पूरा बटे लिखेंगे हम, लिखेंगे 6 धन 5 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल होगा, ऊपर कितना होगा 5 में 4 जोड़ेंगे 9, अब बटे 6 में 5 जोड़ेंगे 11, अर्थात हम ये कह देंगे आपका 2x प्लस वाई संबंधे 3x प्लस वाई का जो अनुपात हो गया है 9 संबंधे 11। ऐसे हम बहुत सारे प्रश्नों का सलूशन निकाल सकते हैं, और इसी आधार पर जो है और हम कुछ सवालों का कुछ सीखेंगे और अदर एग्जाम्पल को देखेंगे। इस टाइप का सवाल जो है कुछ हम आगे बढ़ाते हैं। अदर टाइप का सवाल देखिए, ऐसे कह दिया जाए यदि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 5 तथा b संबंधे c बराबर 4 संबंधे 5, तो a संबंधे b संबंधे c का मान ज्ञात कीजिए, अब हम इसको कैसे करेंगे? इसके रूल पर चलते हैं, इसको सीखते हैं। हम क्या करेंगे, हम यहां से हम पहले क्या करते हैं, a संबंधे b संबंधे c निकालना है, तो हम b संबंधे c वाले अनुपात में b रेशियो को लेते हैं, अर्थात 4 को लेंगे हम, और 4 का हम मल्टीप्लाई इस 2 में भी करेंगे 5 में भी करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणित 4 संबंधे 4 गुणा कहां करेंगे हम 5 में, 4 गुणे 5,
फिर संबंधे इसके फिर लास्ट वाले का लास्ट में कर लेंगे। इस अनुपात का लास्ट 5 है, इसका 5 गुणा कर लें तो हम कह देंगे 5 गुणे 5। इसकी जो वैल्यू होगी आपकी ये कितना होगा, ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर ये होगा 4 गुना 8 संबंधे 4 बचे 20 संबंधे 25। ये देखिए हमारा जवाब हो गया, आंसर हो गया, उत्तर हो गया। ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर हो गया 8 संबंधे 20 संबंधे 25। ये हमारा हो गया। ऐसे में और सवालों को लें और आपसे कह दिया जाए दूसरा एग्जांपल करने के लिए, यदि x संबंधे y बराबर 3 संबंधे 7 तथा y संबंधे z बराबर 4 संबंधे 5, तो x संबंधे y संबंधे z का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं। सेम वैसे जैसे अभी आपने ऊपर एक सवाल किया वैसे इसको करना है। हम थोड़ा इधर लेते हैं जगह, इधर करते हैं। तो चलिए इसको सब मिटा दिया हमने। अब यहां से करेंगे हम, देखिए सेम वही चीजें। x संबंधे y संबंधे अगर z लिखना है मुझे, तो हमने क्या बताया, इसमें y संबंधे z में जो पहला संबंध इसको उठाएंगे, इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आप 3 का गुणा किसमें करेंगे, 4 में करेंगे। फिर 7 गुणा किसमें करेंगे, 4 में करेंगे। संबंधित 7 गुणे 4 कह देंगे। अभी लास्ट वाले का लास्ट में कर लेते हैं, 7 का गुणा 5 में कर देंगे। तो क्या होगा आपका 7 संबंधे 5। अब यहां से कहेंगे हम x संबंधे y, सॉरी यहाँ 7 गुणे 5 होगा। तो यहां से करें अब हम 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 होगा। संबंधे 7 गुणे 4 कर देंगे 28 हो जाएगा। और ये कितना होगा आपका 35 हो जाएगा। तो हमारा x संबंधे y संबंधे z का जो अनुपात हो गया आपका 12 संबंधे 28 संबंधे 35 हो गया। अब एक सवाल थोड़ा इसको हम आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल और इसमें हम देखते हैं वो कैसे होता है। तो चलते हैं फिर ये देखते हैं, इसको मिटा दें आप। एक एग्जांपल थोड़ा आगे बढ़ाएं हम इसको। एक सवाल है हम ऐसे लेंगे, यदि सवाल नंबर एग्जांपल नंबर 3, यदि a संबंधे b बराबर 2 संबंधे 5 कामा b संबंधे c बराबर 3 संबंधे 5 तथा c संबंधे d बराबर 3 संबंधे 2, तो a संबंधे b संबंधे c संबंधे d ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने इस सवाल को, तो थोड़ा इसके लिए हम करते हैं। तो पहला तो हम ये काम करेंगे, a संबंधे b संबंधे c निकालेंगे, फिर d के साथ निकाल लेंगे इसका। जैसे देखिए आप समझिए, हम पहले क्या निकालेंगे, a संबंधे b संबंधे c निकालेंगे। और अभी आपने 2 सवाल इस पर सिखाया, a संबंधे b दिया है, b संबंधे c दिया हो, तो हम a संबंधे b संबंधे c निकालते हैं। इस b संबंधे c में इस b वाले का रेशियो लेंगे और इस दोनों पर गुणा करेंगे। 2 गुणे 3 होगा, संबंधे करेंगे, फिर 3 गुणे 5 होगा। और हमने बोला लास्ट का लास्ट में करेंगे, तो 5 का 5 में कर लेंगे, तो 5 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं हम, a संबंधे b संबंधे c बराबर 3 दूना के 6 हो जाएगा, संबंधे 3 5 15 हो जाएगा, संबंधे 5 5 25 हो जाएगा। ये हमारा a संबंधे b संबंधे c निकल गया। अब अगर हम निकालना चाहें a संबंधे b संबंधे c संबंधे d, तो a संबंधे b संबंधे c संबंधे d, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए c संबंधे d में c का रेशियो लेंगे और इनके तीनों मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 गुणा किसमें करेंगे, 6 में, तो 6 गुणे 3 संबंधे 15 गुणे 3 संबंधे 25 गुणे 3, और फिर अंतिम वाले का अंतिम में करेंगे।
25 का हम कर लेंगे किसमें 2 के साथ, यहाँ संबंध है तो हम ले लेंगे यहाँ से, तो होगा 25 गुणे 2 और इसको हल करते हैं a संबंधे b संबंधे c संबंधे d बराबर, अब इसको हल कर दें a 18 हो गया 18 3 गुणे 6 18 हो जाएगा, 15 में गुणा करेंगे 3 का 15 3 45 हो जाएगा, संबंधे 25 गुणा करेंगे 3 में तो 25 3 75 हो जाएगा, फिर 25 गुणा इसमें करेंगे तो 25 गुणा 50 हो जाएगा। अब ऐसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो है a संबंधे b संबंधे c संबंधे d का मान ऐसे निकल गया। ऐसे हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, बहुत सवालों को निकाल सकते हैं, 3 दिया है 4 के लिए 5 के लिए बहुत सारे सवालों को हम कर सकते हैं। और ऐसे ही आपके किताब के कुछ सवाल हैं उसको हम कर रहे हैं, थोड़ा उसको आप देख लें, कागज सवाल आपके किताब से हो जाए, सिलेबस में है। एक सवाल आप लिखते हैं ऐसे दिया है, यदि एक सवाल यहां से देख लेते हैं, यदि a संबंधे b इज इक्वल टू 9 संबंधे 12 और b संबंधे c दिया आपका, b संबंधे c दिया है आपका 8 संबंधे 10, तो हमसे पूछा है a संबंधे b संबंधे c पूछा आपसे, ये हमारा क्वेश्चन मार्क ए मुझे बताना है। तो काम हम वैसे ही करते हैं सेम, हमें a संबंधे b संबंधे c संबंधे d a संबंधे b संबंधे c हम कैसे निकालेंगे, a और b के रेशियो को सेम लिखते हैं। आप चाहते तो यहाँ छोटा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखा तो नहीं, उत्तर छोड़ा ही रहा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो हम क्या कहेंगे, इसमें इस वाले अनुपात में क्या करते हैं, b वाले को लेते हैं, इन दोनों पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 गुणे 8 करेंगे संबंधे 8 गुणे 12 करेंगे, फिर संबंधे लास्ट का लास्ट में तो 12 गुणे 10 कह देंगे आप। इसको हल करते हैं, a संबंधे b संबंधे c बराबर हो जाएगा 9 8 72 ये हो जाएगा, अब 12 8 96 हो जाएगा, और इसको करेंगे हम 12 दाम 120। अब देखिए दोस्तों एक चीज यहाँ समझिए, कभी कभी क्योंकि वैकल्पिक प्रश्न जब आते हैं तो यहाँ या तो उत्तर ऐसे लिख दे या इसको सिंप्लीफिकेशन रूप में भी दे सकता है। तो ऐसे सवाल में अगर अनुपात जो दिए गए, जो रेशियो सब में संख्याएं दी हैं, अगर ये किसी संख्या से पूर्णतः कटते हैं तो हम उसको काट कर छोटा भी लिख सकते हैं। जैसे 72 देखें तो 72 12 से कट जाएगा, बल्कि 12 नहीं काटेंगे हम, 24 से काटे तो और कट जाएगा आपका, तो 24 से सब कटेंगे, 24 यहाँ 72 हो जाएगा, और 24 चौके 96 होगा, और 24 5 120 होता है। मतलब हम 24 अगर सारे के सारे करते हैं, जिस संख्या से सारे अनुपात करते हैं उसे काटकर हम छोटे रूप में भी लिख सकते हैं। तो होता क्या है कि कभी कभी जो है ये सब अनुपात यहाँ दे दिया, a संबंधे b संबंधे c, आपने किया क्या, नियम से तो लगाया सवाल, ये आ गया, क्या हुआ विकल्प में सवाल मिल ही नहीं रहा है, वो सिंप्लीफिकेशन करके सरल करके लिखा हो, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं a संबंधे b संबंधे c, ये हमारा जो आ गया इतना आ गया। तो आज हमने इतना सिखाया, अब इस पर मैं आपको कुछ सवाल दे देते हैं, थोड़ा आप ट्राई करिए और हमको बताइए क्या आपको समस्या कैसे हो रहा है। तो चलते हैं, कुछ सवालों को लिख देते हैं यहीं पर, आपके सिलेबस से जो है वो दिया उसको थोड़ा सा देख लें, और यही सब आते हैं सवाल। तो हम इसमें पहले एक सवाल हम लिखते हैं आपका, यदि a संबंधे b इज इक्वल टू 5 संबंधे 6 है, 5 संबंधे 6 है, तथा b संबंधे c आपका जो दिया है ये 3 संबंधे 4 है, और इसके बाद जो है आपसे पूछ रहा है तो a संबंधे b संबंधे c का मान ज्ञात कीजिए। ये पहला सवाल है आपको करने के लिए। दूसरा यहां से हम लिख देते हैं एक और सवाल, यदि a संबंधे 55 बराबर 9 संबंधे 11, तो इसमें क्या लिखेंगे, यदि इसके बाद आपको पूछा है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान ज्ञात करना, आपको a का मान बता देना है।
ए का मान ज्ञात कीजिए। आगे हम चलते हैं, एक सवाल और लिख देते हैं। यदि 15 संबंधे 9.3 इज इक्वल टू 40 संबंधे x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। इन प्रश्नों को आप खुद करिए और करके जैसा भी हो हमें जो है कमेंट करिए, और कोई दिक्कत है उसको बात किया जाएगा। तो आज इतना ही, 10 क्लास। धन्यवाद।